रोमांस एनिमे, ये शब्द सुनते ही तुम्हारे मन में क्या आता है? हाई स्कूल या कॉलेज के बच्चे जिन्हें हम वही टिपिकल रोमांस या रोम कॉम सेटिंग में देखते हैं और खुश तो ऐसे होते जैसे कि ये हमारे साथ भी कभी होने वाला है। क्या मतलब रिलेटेबल हो गया? ऐसे ही कुछ दिनों पहले मैं बोर हो गया था और ढूंढते ढूंढते मुझे ये एनिमे मिला जिसकी समरी अभी तुम स्क्रीन पे देख रहे होगे। बहुत नॉर्मल और टिपिकल रोमांस एनिमे वाइब्स आ रही है ना? यही पे तुम फंस गए। वैसे तो ये एक हाई स्कूल रोमांस एनिमे है, पर ट्रस्ट मी ये उन सब से बहुत अलग होगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका फर्स्ट एपिसोड को चालू हुए 1 सेकंड भी नहीं हुआ है और फिर वही सेक्स सुक्स वाली बातचीत। ठीक है भाई, एक्चुअली ये एक सपना था जो कि हमारा मेन कैरेक्टर आकिरा सुबाकी देख रहा था। तो दिन की शुरुआत एकदम नॉर्मल तरीके से होती है। ये इसके दोस्त के साथ एकदम चिल था। तभी क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आती है, उराबे मिकोतो। ऑफ कोर्स ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के बाजू में बैठने वाली है और अगर तुम्हें अभी तक पता नहीं चला हो तो यही उसकी जीएफ बनने वाली है। क्या मार रहा है सच्ची में? ये लड़की काफी ज्यादा वियर्ड है। इसे दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। ब्रेक में ये सोती है और क्लास के बीच में हंसती है। ऐसे पागलों जैसे परफेक्टली नॉर्मल। स्कूल खत्म हो जाती है। सुबह की अपने घर के लिए निकल रहा था, तभी उसे याद आता है कि वो अपना टिफिन तो क्लास में ही भूल गया है। वो भाग के जाता है अपना टिफिन लेने के लिए। पूरी क्लास खाली है पर उराबे वहाँ पे सो रही थी। सुबह की इस चैट वो अच्छे बच्चों की तरह उसे उठाता है और अपना टिफिन लेके चले जाता है। अगर ऐसा होता तो ये एक टिपिकल एनिमे होता। वो उराबे को उठाता है और जब वो वहाँ से जा रही थी सुबह की उसे बताता है कि उसकी लार टपक रही है। उराबे अपना मुंह साफ करके वहाँ से चली जाती है। अब सुबह की पीछे घूमता है और देखता है कि बेंच पे भी उसकी लार गिरी हुई है। अब तुम गेस करो कि सुबह की क्या करता है। ऑप्शन ए, वो उसकी ड्रूल साफ कर देता है। ऑप्शन बी, वो सब इग्नोर करके अपना टिफिन लेके वहाँ से कट लेता है। और आंसर है नन ऑफ द अबव। वो अपनी उंगली उसकी ड्रूल में डालता है और उसको चाट लेता है। उराबे नो योदारे। Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn... भाई ये थूक के चाटने वाला बंदा नहीं, ये थूक को चाटने वाला बंदा है। I will take a potato chip and eat it. ना 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 ना, I will dip my finger in her drool and lick it. पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा था। एक मिनट, इसको लिखने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था? उसी रात सुबाकी को उराबे के सपने आते हैं जिसे वो कई दिनों तक 100% याद रहते हैं। कुछ दिनों बाद सुबाकी स्कूल में ही बेहोश हो जाता है और कुछ दिनों तक घर पे बीमार पड़ा रहता है। शाम का समय चल रहा था। सुबाकी मस्त अपने बेड पे लेटा है और नोट्स देने के बहाने आ जाती है उसके घर पे उराबे। अरे वो जो तूने मेरे ड्रूल को चाटा था उसका टेस्ट कैसा था? मीठा था उसका टेस्ट। क्या बात कर रहा है? तो ये ले। बताओ भाई, ये बंदी उसको नोट्स के नाम पे मुंह में देके चली गई। उसका ड्रूल कंज्यूम करने के बाद ये बंदा एकदम ठीक हो जाता है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी एंड ड्रूल इज द सीक्रेट ऑफ हिज एनर्जी। अगले दिन सुबह की फिर से स्कूल में वापसी करता है और शाम को उराबे सुबह की से साथ में चलने बोलती है। दोनों अपने अपने घर के रास्ते जा रहे थे, लेकिन तभी उसे उराबे रोकती है और फिर से अपना ड्रूल देके चली जाती है। अब ये ड्रूल का क्या सीन है? तो सुबह की अगर उराबे का ड्रूल कंज्यूम नहीं करेगा तो वो फिर से बीमार हो जाएगा। हाँ मुझे पता है ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब है, पर एनीवेज मैं भी बहुत ज्यादा बीमार हूँ। अगर कोई लड़की अब ये ड्रूल देना एक डेली रूटीन बन चुका था और सुबाकी को फिर से एक सपना आता है जिसमें वो उराबे के साथ डांस कर रहा था। जब सुबाकी सुबह उठ जाता है उसे रियलाइज होता है कि वो फंस चुका है। कहाँ पे? भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। शाम को जब उसका डेली रूटीन चल रहा था थूक चाटने का, सुबाकी उराबे को प्रपोज मार देता है। उराबे बोलती है कि अगर तू मुझे अपनी जीएफ बनाना चाहता है तो पहले तू मुझ पे कोई मूव तो मार। सुबाकी बी लाइक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उराबे बोलते हैं कि ये तो कोई भी कर सकता है, तू कुछ अलग कर, ब्ला ब्ला ब्ला। सुबाकी अपने वॉलेट से उसकी पुरानी क्रश का फोटो निकालता है, थोड़ा यैप करता है कि वो उसे कितनी पसंद थी, ब्ला ब्ला ब्ला। जब मैंने तेरा ड्रूल टेस्ट किया था तब मैं इसके बारे में भूल गया था, और फोटो फाड़ के फेंक देता है और फिर सीधा कमांड ही दे देता है कि अभी से तू ही मेरी गर्लफ्रेंड है। अब तुम्हें गेस करना है कि उराबे का क्या रिस्पॉन्स होगा। ऑप्शन ए, सुबाकी इज बिल्ड डिफरेंट, इसलिए उराबे पिघल जाती है और हाँ बोल देती है। ऑप्शन बी, उराबे उसके मुंह पे थूक के वहाँ से भाग जाती है। फाइनल ऑप्शन सी, उराबे फिर से पागलों की तरह हंस देती है। और इस सवाल का जवाब है नन ऑफ द अबव। उराबे इन सब ऑप्शन से भी ज्यादा अजीब हरकत कर देती है। तुम खुद इस क्लिप को देखो।
सुबाकी उराबे से पूछता है कि ये क्या हुआ। उराबे भी लाइक आई एम बिल्ड डिफरेंट बिच। एक्चुअली जब उराबे एकदम खुश होती है तो अपने मुंह से हीलिंग्स ड्रॉप कर देती है। और गेस करो वो क्या पूछती है। इस बार मैं कोई ऑप्शंस नहीं दे रहा, मैं सीधा बता देता हूँ, आर यू वर्जिन। भाई ये दोनों के दोनों 16 साल के हैं अभी। ओके तो बकचोदी बहुत हो गई, अब मैं इस एनिमे का रिव्यू दे देता हूँ और क्या ये एनिमे देखना वर्थ इट भी है और साथ में मेरा ओपिनियन भी मिल जाएगा तुम्हें। तो एनिमे का नाम है मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एक्स। अभी तक के समरी से तो पता चल ही गया होगा तुम्हें कि ये उराबे कितनी मिस्टीरियस है। ये एक रोमांस कॉमेडी एनिमे है जो कि साइनन के कैटेगरी में आती है। एनिमे के अंदर 13 एपिसोड्स है और रेटिंग है इसकी 7.23 की। मेरे लिए ये 9 on 10 एनिमे है। ये एनिमे 2012 में रिलीज हुआ था, तो एनिमेशन भी डिसेंट ही बोलूंगा, पर कुछ सीन्स में एनिमेशन मुझे बहुत तगड़ी लगी। स्पेसिफिकली बोलूं तो ये सुबाकी के ड्रीम्स जो एनिमेट किए है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। अब आते हैं मेरे ओपिनियन पे। ऑनेस्टली बोलूं तो ये उतना भी बुरा नहीं है। नहीं, मैं एनिमे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसकी बात। लाइक कम ऑन यार, ये इनडायरेक्टली किस करना ही तो हुआ ना। क्या मतलब मैं डाउन बैड हूँ? वैसे तो मैंने ज्यादा रोमांस एनिमे देखे नहीं है, पर ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट रोमांस एनिमे है। नहीं, मेरी कोई ड्रूल वाली फेटिश नहीं है। ये इनडायरेक्टली किस करना ही तो हुआ ना। इस एनिमे का बेस्ट पॉइंट मुझे लगा इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्योंकि बाकी के रोमांस एनिमे मुझे बहुत प्रेडिक्टेबल लगते हैं और काइंड ऑफ सब एक्शंस ऐसे फोर्स लगते हैं। लाइक पता नहीं यार, इस एनिमे के अंदर ये दोनों स्टार्टिंग से एकदम क्यूट और वो लवी डवी टाइप नहीं थे। उनका पूरा अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री और इमोशनल कनेक्शन टाइम के साथ साथ ग्रो हुआ है, वो मुझे बहुत नेचुरल फील हुआ। यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से ये एनिमे मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये कोई टिपिकल जेनरिक रोमांस एनिमे नहीं है, तो इसलिए शायद तुम्हें एंडिंग पसंद ना आए, पर मैंने तो पूरा एंजॉय किया इस एनिमे को और मुझे एंडिंग भी सही लगी। ये एनिमे मेरी तरफ से एक मस्ट वॉच एनिमे है। और एक बात, नेवर ट्रस्ट गर्ल्स जिनका नया नया ब्रेकअप हुआ है। एनिमे देखो, तुम खुद समझ जाओगे। और तुम कमेंट्स में मुझे अच्छे रोमांस एनिमे भी सजेस्ट कर देना। अगर तुम्हें अंडररेटेड एनिमे सजेशंस चाहिए तो लेफ्ट वाली वीडियो देखना, और अगर टोक्यो रिवेंजर्स का नेक्स्ट आर्क देखना है तो राइट वाली वीडियो देखना। और भाई सब्सक्राइब भी कर ही देना। और मैं चला फिर से सोने के लिए। गुड बाय।